हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और नंबर सिस्टम में हम आपको सिखा रहे थे रिमाइंडर कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम पर हमने बहुत सारे आपको सवाल करवा दिए, ठीक है। और कल मैंने आपको ये भी बताया कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ होती तो नहीं है, लेकिन हम जो इंसान हैं वो सबसे बड़े धाग होते हैं। तो क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर की खोज कर लेते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है ये हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। जो बच्चे साइंस मैथ लिए हुए हैं उनको पता होगा कि भाई 11th क्लास में ये बाइनोमियल थ्योरम आती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्विपद प्रमेय। तो ये होती क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके काम की तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज़ यहीं से निकल के आएगी, उसका प्रूफ यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। अब मैं आपको कोई चीज़ डायरेक्ट तो रटा नहीं सकता। मैं आपको ये कैसे बोल दूँ भाई ये वाली चीज़ रट लो डायरेक्ट। मुझे कारण बताना पड़ता है कि वो चीज़ आई कहाँ से। उसके बाद में तुम्हारी मर्जी है, तुम रटो तो तुम्हारी मर्जी, ना रटो तो तुम्हारी मर्जी। मेरा काम समझाना है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ आई कहाँ से। उसके बाद में जो बच्चे रटने वाले हैं उनको मैं ये बोल दूंगा कि भाई ये वाली बात रट लो, और तुम्हारा काम हो जाएगा। एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो देखो द्विपद प्रमेय क्या होती है। जैसे हमें दो पद दे दिया भाई x और यहाँ पे a, इसकी पावर आ गई n, ठीक है। तो द्विपद प्रमेय होती है NC0। NC0, C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, P एंड C कर्मचे और संचय। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वैसे काम का भी नहीं है, ठीक है। जिनको ना समझ में आए वो टेंशन नहीं लेना है, जो रिजल्ट आएगा लास्ट में वो रटने के लिए मैं बोल दूंगा आपको, और जिनको समझ में आ रहा है वो देख लो। तो ये मल्टीपल में आएगा x की घात n, a की घात 0 प्लस NC1 गुणा x की पावर 1 गुणा 1 की पावर ये n-1 आएगा। घात 1 कम हो जाएगी, यहाँ पे n है तो यहाँ n-1, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1, ऐसे ये चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ये आ जाएगा NC n-1 x a की घात n-1 x की घात 1 प्लस NCn x की घात 0 1 की घात n। तो ये लास्ट वाले दो पद मैंने लिख दिए और शुरुआत के दो पद मैंने लिख दिए, बीच में से चलता जाएगा, ठीक है। NC1 के बाद में NC2 आएगा, ठीक है, फिर NC3 आएगा। x की एक एक घात कम होती जाएगी और एक की एक एक घात बढ़ती जाएगी, ये ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में जाते जाते x की पूरी घात 0 हो जाएगी और 1 की पावर n हो जाएगी NCn में। तो ये द्विपद प्रमेय होती है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने कहा भाई अगर तुम इसमें x का भाग दोगे तो यहाँ पे देखो x का पूरा पूरा भाग जाएगा, x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर 1 का भाग दोगे तो कट जाएगा। यहाँ भी देखो x की पावर कुछ ना कुछ है, तो x का भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, तुम x का भाग दोगे तो x से x कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो तुमने कहा गुरुजी यहाँ से यहाँ तक तो रिमाइंडर 0 आ गया, बट यहाँ पे x की पावर 0 है। x की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी की भी पावर 0 कर देना 1 आएगा, और n का मतलब 1 होता है। तो ये जो लास्ट वाला पद है ये कितना हो गया, इसको हटा के अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये 1 तो हो जाएगा 1, और ये 1 की पावर n बचेगा। तो यहाँ तक तो रिमाइंडर 0 आ गया,
यहाँ भी जीरो आया, यहाँ भी जीरो आया, सब में जीरो आता जाएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में यहाँ पे x का भाग दोगे तो भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यही आ जाएगा a की पावर n। तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया, इन सबको जोड़ने के बाद में रिमाइंडर आ गया a की पावर n। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आए उसमें तुम x का भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर आएगा a की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं आपने भाग दिया x का और x से बड़ा आ गया ये, तो रिमाइंडर तो भाई जिसका भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं आ सकता, इसका मतलब बड़ा आ गया तो मैं x का दोबारा से भाग दे दूंगा तो ये रिमाइंडर आ जाएगा फिर a की पावर n बटे में x, सही है। अरे भाग अगर पूरा पूरा नहीं जाए, जैसे मैंने लिखा 3/5, तो 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 ही आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर किया है, यहाँ पर x का भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर a की पावर n ही तो आएगा। तो इतनी सी बात तुम्हें समझ में आई। अब देखो तुम्हें रट लेना है, रटने के लिए मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो x का भाग दे रहा हूँ, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो तुम बोलोगे गुरुजी x या x सेम संख्या आ रही है। यहाँ पे सेम संख्या हो जरूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, x का मल्टीपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 2x लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जिसका भाग दे रहे हैं उसका मल्टीपल लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मल्टीपल लिखोगे, मल्टीपल में तो पूरा पूरा भाग जाएगा ना। जैसे मैंने कहा 3 का मल्टीपल होता है 21, तो 21 में तो भाग जाएगा ही 3 का पूरा पूरा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर सेम संख्या हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मल्टीपल भी हो सकता है। अभी मैं सवाल करवाऊँगा तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। तो चलो इतनी सी बात समझ में आ गई, ये रिमाइंडर आएगा। अब मैं सवाल फेंकना शुरू करता हूँ, अगर ये नोट डाउन करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सवालों से तुम्हें बात अब समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। तो आगे बढ़ते हैं, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। जैसे ये एक छोटा सा सवाल आपके सामने है, 18 की पावर 205 बटे में भाग दे दिया मैंने 17 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको बताना है। अब तुम यहाँ पर भाग दे के तो देख नहीं सकते भाई, 18 की पावर 205 निकालोगे तुम्हें नानी याद आ जाएगी ना, कैलकुलेटर में संख्याएं भी नहीं आएगी, कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, तो तुमने कहा सर हम 17 का भाग दे रहे हैं तो इसको 17 पे तोड़ लो, इसको क्या करो तुम 17 पे तोड़ लो। तो तुमने क्या किया, इस 18 को क्या लिख दिया, 18 को लिख दिया 17 + 1, इसकी पावर हो गई 205 और बटे में कितना आ गया 17, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 1 बन जाए, या तो 1 बन जाए या -1 बन जाए, ठीक है। अगर तुम 17 का भाग दे रहे हो तो या तो यहाँ पर 17 + 1 बना दो या 17 - 1 बना दो, जो बन रहा है वो बना दो। तो तुमने कहा सर 18 को हम 17 + 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर 205 बटे में आ गया 17। 17 का भाग इसमें दूंगा पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन 17 का भाग तुम 1 में दोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 की पावर कितनी आएगी 205, तो ये कितना आ गया 1। 1 की पावर तुम कितनी भी कर दो 1 ही आएगा, तो सवाल का आंसर कितना आ गया 1। अभी मैंने तुम्हें यही तो चीज़ बताई थी, अरे यही बताई थी ना, x + a की पावर n, तुमने भाग दिया x का तो रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर a की पावर n ही तो आया था। तो यहाँ पर 1 की जगह 1 है, n की जगह 205 है, तो ये रिमाइंडर आ गया। बोलो समझ में आई या नहीं आई बात, थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। 10-15 सवाल करने वाले, मज़ा आ जाएगा, मज़ा काट देंगे भाई। क्या काट देंगे, मज़ा। अगर नहीं आएगा तो काट देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखो, यहाँ पर हमें रिमाइंडर बताना है कि 16 की पावर 205 डिवाइड करना है 17 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, ये आपको बताना है। तो तुम बोलोगे सर 16 को हम लिख सकते हैं 17 - 1। 16 हम कोशिश करते हैं कि ये जो संख्या यहाँ पर आएगी ना, या तो 17 से कट जाए, ठीक है, 17 की पहाड़ी से कटने वाली संख्या बना लेते हैं। तो तुमने कहा गुरुजी
16 को मैं लिख सकता हूँ 17 - 1 की पावर 205 और भाग देना है 17 का। तो 17 का भाग 17 में पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा। लेकिन 17 का भाग -1 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1। और पावर कितनी है, 205, तो ये पावर 205 आ जाएगी। -1 की पावर विषम संख्या है, ये साइड में खोपचे में लिख लेना। अगर माइनस की पावर विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर माइनस की पावर सम संख्या है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, ये वाली बात आप साइड में लिख लेना। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे दोस्त, -1 आ गया। ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ होके बोला कि सर गुरुजी आपने तो कहा था कि रिमाइंडर वो होता ही नहीं है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव रिमाइंडर होता ही नहीं है गणित में, तो फिर नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आ गया। तो मैंने कहा भाई जब नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है तो जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो संख्या जोड़ देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, 16। 16 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया। अगर मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो 2-4 लोगों तक शेयर कर देंगे और बोलेंगे देखो भाई ये मास्टर कितना घटिया पढ़ा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 2-4 लोगों तक क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे और मेरी थोड़ी सी बुराई भी कर देंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखो जी भाई, एक और लल्लू सवाल तुम्हारे सामने आ गया। सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि मैं सवाल बोल देता हूँ पहले। 36 की पावर है 4623 और भाग देना है 7 का, और रिमाइंडर आपसे पूछा है कि कितना आएगा, तो बता दोगे। तो तुमने कहा गुरुजी 36 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि जो संख्या आएगी, एक संख्या तो 7 से कट जाए और एक संख्या कम से कम 1 बच जाए, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1। तो मैंने कहा मैं तोड़ सकता हूँ इसको, देखो 35। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को मैं लिख सकता हूँ 35 + 1, इसकी पावर आ जाएगी 4623 अपॉन में 7। अब 7 के पहाड़े से 35 तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 का क्या मतलब है भाई, प्लस में 0 आ गया उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपने कहा गुरुजी यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 1 की पावर 4623, 1 की पावर 4623। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। बोलो समझ में आया क्या, ये वाला समझ में आया क्या। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सेम संख्या हो, अगर 7 है तो यहाँ पर 7 ही आएगा, ज़रूरी नहीं है। 7 का कोई भी मल्टीपल आ सकता है, कोई भी गुणज यहाँ पर आ सकता है। समझ रहे हो तुम मेरी बात को। तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो सबको क्लियर है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। अब यहाँ पर तुम एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि सर ये जो बाइनोमियल थ्योरम होती है ना, ये क्या काम करती है। ये देखो 36 को छोटा कर देती है। ये जो बाइनोमियल थ्योरम होती है ये कहाँ पे अटैक करती है, इस आधार पर अटैक करती है। इस 36 को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। हमने 35 को तो हटा ही दिया, बचा क्या, 1 बचा। 1 की पावर हो गई 4623, तो 1 आ गया। तो बाइनोमियल थ्योरम का क्या काम है, इस कहाँ पर अटैक करती है, इस आधार पर, इस आधार को छोटा करने का काम करती है। तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि सर 7 का भाग 36 में देंगे तो शेषफल 1 आएगा, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 4623, इसमें भाग देना है 7 का। ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। रिमाइंडर निकालना है तो सेम आंसर आएगा दोनों से, ठीक है, एक ही बात है। तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 64 की पावर 501 है, बटे में 21 है, तो रिमाइंडर निकालना है भाई, कितना आएगा। तो तुमने कहा गुरुजी रिमाइंडर तो हम निकाल देंगे, उसने हमको निकाल दिया अपने दिल से, ये तो रिमाइंडर है, कौन सी बड़ी बात है। रिमाइंडर तो हम निकाल ही देंगे। देखो तो तुमने कहा सर 21 का भाग 64 में देंगे तो 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 या 63, शेषफल 1 बचेगा। तो ये कितना आ गया, 1 की पावर 501 बटे में भाग देना है 21 का,
तो ये 1/21 आ गया। तो शेषफल कितना आ गया भाई? 1। बोलो समझ में आया क्या? अब तुम बोलोगे गुरुजी ये समझ में नहीं आया मुझे, तो क्या कर दिया आपने? भाई मैंने कहा मैंने 21 का भाग दे दिया इसमें और 64 को मैंने छोटा बना लिया। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आया तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 64 को मैंने लिख दिया 63 + 1, इसकी पावर हो जाएगी 501 और बटे में 21 आ गया। 21 का भाग 63 में दूंगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 21 का भाग 1 में दूंगा, रिमाइंडर 1 आएगा। पावर है 501, तो ये कितना आ गया? बोलो अब समझ में आया? हल्का हल्का आया होगा। हल्का क्या यार, पूरा ही आ रहा है। इतना लल्लू ही तो है, इतने लल्लू भी नहीं कर पाओगे क्या तुम? सवाल नंबर 5 क्या है कि 62 की पावर 500 बटे में 21, रिमाइंडर निकालना है भाई, कितना आएगा? तो कल मैंने आपको सिखाया था नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। हम भाग एक बार ज़्यादा दे देते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर आता है। अब देखो यहाँ 62 है, अगर मैं भाग ज़्यादा दूंगा तो 21 दिया 63 होता है, लेकिन 63 से 1 कम है। तो भाई 63 21 का भाग 62 में देने पर नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। इसकी पावर हो गई 500 और इसमें भाग देना है 21 का। -1 की पावर सम संख्या है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आई है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 62 को 63 - 1, इसकी पावर है 500 बटे में है 21। 21 का भाग 63 में पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 21 का भाग -1 में दूंगा तो रिमाइंडर -1 आएगा। पावर है 500, तो ये 500 कितना आ गया? 1। बस ख़त्म। इतना ही तो है, कोई ज़्यादा थोड़ी है। इतने लल्लू लल्लू सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। ये जो सवाल जो बच्चा करेगा उसको मेरी तरफ से अभी 200 करोड़ उसके खाते में डाल दिए जाएंगे तुरंत। चाहे तो वो अपना पेटीएम नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है, हम अभी उसको पेटीएम करवा देंगे 200 करोड़। देखो जी, तो 21 का भाग में अगर 62 में दूंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। अगर तुम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 तो बहुत बड़ी संख्या होती है, तो 20 नहीं लेना है, नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, -1 आएगा और उसकी पावर है 407। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये -1 आ गया। अब एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि सर नेगेटिव रिमाइंडर तो गणित में कुछ होता ही नहीं है, आप -1 कैसे बता रहे हो? तो मैंने कहा भाई जिसका भाग देते हैं ना वो संख्या जोड़ दो, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ गया? 20। सॉरी भाई सॉरी। देखो क्या कहे, कौन याद कर रहा है इस वक्त? मतलब हम भारतीयों की ना इतनी बुरी आदत है, मतलब भाई हमें कोई छींक आ जाती है तो हम क्या सोचते हैं, कौन याद कर रहा है। ओहो हो भाई, लोगों के पास टाइम तो फ्री बैठे हैं सारे लोग, आपको याद करने के लिए तो बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं उनके पास में, है ना? लो जी, इन भाई साहब को छींक आ गई, कौन याद कर रहा है। अरे भाई, कोई कितना फालतू है जो तुम्हें याद करेगा? तुम ही हो बस फालतू, सारा दिन बस हाय हेलो क्या कर रही हो यार, अभी तो लाइब्रेरी आई हूँ, हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, हाँ मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी, अच्छा हुआ तुम्हारा फ़ोन आ गया। हाँ बस तुम ये काम कर रहे हो, लाइब्रेरी में जाते पढ़ने हो, काम तुम्हारा ये होता है। पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई हैं, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, खुरपे आ जाने हैं हाथों में, और खुरपे हाथों में आ भी गए ना तो कोई अपना खेत नहीं देगा तुम्हें। देखो, तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो 20 है। ठीक है भाई, अब अगर आपको ये रामायण नहीं समझ में आई है तो तुम इधर देखो, तुमने कहा सर 62 को हम लिख सकते हैं 63 - 1 और ये पावर हो जाएगी 407 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, 21 का भाग 63 में जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 21 का भाग -1 में देंगे तो जो रिमाइंडर है वो आएगा -1 की पावर 407। -1 की पावर विषम संख्या है तो ये -1 हो जाएगा, माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है
तो प्लस का रिमाइंडर लाने के लिए हम वो संख्या जोड़ देते हैं जिसका भाग देते हैं। तो कितना आ गया 20। बोलो अब तो समझ में आ गया होगा। चलो अब कुछ महान सवाल तुम्हारे सामने फेंकता हूँ मैं। लल्लू लल्लू सवाल तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। ये एक छोटा सा सवाल देखो। तुमने कहा सर जो बाइनोमियल थ्योरम होती है ना वो इस बेस के ऊपर अटैक करती है, इसको छोटा करने का काम करती है, लेकिन ये तो ऑलरेडी छोटा है भाई। 9 का भाग तुम 2 में दोगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, रिमाइंडर शेषफल 2 ही आएगा। तो इसको और क्या छोटा करोगे, ठीक है। ये और ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, बस इतना ही छोटा होगा। अगर ये 9 से बड़ी संख्या होती तो छोटा हो जाता, बट ये तो 2 है ना, 2 को क्या छोटा करोगे तुम। तो तुम इस यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगाना है तुम्हें इस 2 की पावर को कितना लूँ मैं, 2 की पावर में कितनी करूँ कि वो संख्या 9 के आसपास आ जाए, या तो 9 से एक बड़ी या 9 से जस्ट एक छोटी। तो तुमने कहा गुरुजी 2 की पावर तो कितनी करोगे 9 के आसपास आ जाए, मैंने कहा 8। 2 की पावर 3 करोगे ना 8 आएगा। तो बच्चा खुश हो गया सर 8। जी हाँ देखो, तो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे दिमाग लगाया। 2 की पावर 23 को तुमने लिख दिया 2 की पावर 3 और 7 कर दूँ यहाँ पे, 7 या 21 हो जाएगा। तो ये पावर 21 हो गई, 7 या 21, 2 अभी भी बच गई, तो 2 को तुम बाहर निकाल दो, ये लो, ठीक है। तो 2 की पावर 23 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें भाग देना है 9 का। तो तुमने कहा, तुमने एक छोटी सी बात कही सर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और इसकी पावर है 7 गुणा 2 का स्क्वायर मतलब 4, भाग देना है हमें 9 का। तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 1 की पावर 7 इंटू 4 अपॉन में 9। बोलो, तो तुमने कहा 9 का भाग 9 में देंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 9 का भाग -1 में देंगे रिमाइंडर -1 आएगा, -1 आ गया। इसकी पावर 7 है तो पावर 7 हो जाएगी, और 9 का भाग 4 में देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमने निकाल दिया, ये आ गया, गुणा यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा, ये 4 आ गया, तो गुणा हो जाएगा ना रिमाइंडर भी। अरे मैंने कल आपको बताया था ना कि भाई अगर रिमाइंडर, अगर संख्याएं प्लस में है तो रिमाइंडर भी प्लस हो जाएगा, संख्याएं माइनस में है तो रिमाइंडर भी माइनस में आ जाए, मतलब माइनस हो जाएगा। और रिमाइंडर अगर संख्याएं गुणा में है तो अलग अलग भाग दे के निकालने पर जो रिमाइंडर आएगा उनको बाद में गुणा भी कर देना। ये तो मैंने आपको कल सिखाया था, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा भाई 63 इंटू 64, ठीक है। इसमें भाग देना है तुम्हें, मान लेते हैं 15 का। तो एक तरीका तो हो गया इन दोनों संख्याओं को गुणा करके 15 का भाग दो, या फिर तुम अलग अलग भी निकाल सकते हो। 15 का भाग दोगे 15 चौक 60, 3 शेषफल आएगा। 15 का भाग दोगे इसमें 15 चौक 60, 4 शेषफल आएगा, और इन दोनों को गुणा कर दो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। यही मैंने आपको सिखाया था। तो ऐसा ही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, मैंने यहाँ का रिमाइंडर निकाल लिया, यह आ गया, यहाँ गुणा है तो यहाँ का रिमाइंडर 4 आ गया। तो ये कितना आएगा, -1 की पावर विषम संख्या -1 और ये 4, तो रिमाइंडर आ गया भाई -4। फिर एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि गुरुजी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, कितनी बार कहूँ मैं आपको, आप बार बार भूल जाते हो। तो मैंने कहा जिसका भाग दिया है वो संख्या जोड़ दो। तो सवाल का आंसर कितना आएगा, 5। बोलो समझ में आया क्या। अब देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। इतना टाइम लगने वाला सवाल है नहीं, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, तुम्हें सवाल करने में मज़ा आए। ऐसे में आऊँगा फटाफट करके चला जाऊँगा, कोई मतलब तो है नहीं। तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है फिर। चलो ये सवाल करके बताओ, ये तो आसानी सवाल है। अरे ये तो आसानी सवाल है, तुम कर दोगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो तुमने कहा सर 2 की पावर 33 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये 11 तियाँ 33 बटा 9। 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 8 को हम लिख सकते हैं 9 - 1 पावर 11 बटे में 9 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई साहब, -1 की पावर 11।
माइनस का 1। तुमने कहा रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो मैंने कहा जिसका भाग दिया है वो जोड़ दो। तो सवाल का आंसर कितना आ गया? 8। बोलो भाई, अरे बोलो, बोल दो ना जरा। लो जी, सवाल नंबर ये देखो। अब इसमें तुम क्या दिमाग लगा सकते हो मुझे तो पता नहीं, तुम ही लगाना पड़ेगा तुम्हें ही। अब देखो, 2 की पावर में कितनी करूं कि ये 18 के आसपास आ जाए? तो यार 2 की पावर 2 कितनी करोगे तुम? 2 की पावर 4 करोगे 16 आएगा, लेकिन वो 18 से 2 कम हो जाएगा। मुझे तो ऐसा चाहिए कि वो या तो 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो, या तो -1 आए या +1 आए। ऐसा तो कहाँ पर बनेगा यार? 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा। 64 भी तो कहाँ पर बनेगा ये? देखो भाई, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा यार इस सवाल का आंसर कितना आएगा। बड़ा भयंकर सवाल दिया है यार इन लोगों ने। इतना भयंकर सवाल कौन देता है भाई? ये कोई सवाल देने का है क्या? अच्छा सीट, अच्छा इसमें तुम ये दिमाग लगा लो। देखो मैं बताता हूँ, हम इसमें क्या करते हैं, 2 को हम साइड में निकाल लेते हैं और ये 2 की पावर 32 भाग देना है 18 का। तो हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे काट देते हैं। 2 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 से हमने ऊपर नीचे काट दिया, हमने ऊपर नीचे काट दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या आ गया? हमारे पास में आ गया 2 की पावर 32 अपॉन में 9। अब तुम इसको क्या बना सकते हो? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, लेकिन ये 10 तक ही जाएगा और ये 2 का स्क्वायर साइड में आ जाएगा बटे में 9, ठीक है। अरे बोलो भाई, ठीक है ना? तो आपने कहा सर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 8 को हम लिख सकते हैं 9 - 1 की पावर 10 और ये 4 साइड में आ गया बटे में 9। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? -1 की पावर 10 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4। तो ये इंटू कर देंगे रिमाइंडर को। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, अलग अलग निकाला है लेकिन बाद में इंटू कर देंगे। तो ये कितना आ गया भाई? ये 4 आ गया। ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये 4 आ गया, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। और बच्चा बड़ा खुश होके कहा यस सर हमने कर दिया, यस सर, सर हमने कर दिया। ऐसे वो खुश होके एग्ज़ाम से बाहर गया और घर पहुंचा। फिर उसके पापा ने बुलाया, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। इस सवाल का आंसर क्या करके आया? उसने कहा 4। ले लबागे लगाए उसके कान के नीचे 2 4। इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया था कि तू इसका आंसर 4 लगाएगा। हाँ, मैंने कल क्या पढ़ाया था तुम्हें कि जिस संख्या से तुम ऊपर नीचे काट रहे हो हमारा रिमाइंडर भी कट जाता है भाई, पता भी नहीं लगता। समझ रहे हो ना? तो हमने ऊपर नीचे जिस संख्या से काटा था बाद में उस संख्या से गुणा भी करना होता है। अगर हमको ओरिजिनल रिमाइंडर निकालना है इस सवाल का तो हमने 2 से काटा है तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी। तो सवाल का असली जो आंसर है वो 8 आएगा। बोलो, अरे बोलो भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें जब तक आपको याद नहीं होगी ना तब तक बात नहीं बनेगी। तो मैंने कल क्या पढ़ाया था वो आप जाके वीडियो में देखो यार। ऐसे क्या मतलब, बीच में से कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलो अगला सवाल करते हैं। लो जी, ये सवाल करके बताओ कितना आएगा। कितना नंबर सवाल है ये? 9 नंबर है, 10 नंबर है, मुझे याद नहीं है। ये नंबर वंबर तुम देखते रहा करो, मैं सवाल पे फोकस करता हूँ। तो 3 की पावर 93 है, अपॉन में 80 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा बताना है। क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है भाई साहब, बताओ कितना आएगा। तो तुमने कहा गुरुजी बाइनोमियल थ्योरम क्या करती है? इस बेस को छोटा बनाने का काम करती है, लेकिन ये तो भाई पहले से ही 80 से छोटा ही है 3, इसको तुम और क्या छोटा करोगे बताओ। तो फिर आपने कहा गुरुजी मुझे 3 की पावर ऐसी लेनी पड़ेगी जो कि 80 के आसपास आ जाए। तो मैंने कहा भाई 3 की पावर जो 4 होती है ना लल्लू,
वो 81 होती है। 80 से एक ही तो ज़्यादा है, तो बना लो ना। तो तुमने इसको क्या लिख दिया, तुमने लिख दिया भाई 3 की पावर 4 और 93 है, तो ये कहाँ तक जाएगा ये, देखो 4 के पहाड़े में 92 आता है, ठीक है, और वो 23 बार में आएगा। 23 चौक 92 हो गया, एक पावर बच गई, तो ये 3 की पावर 1। भाग देना है हमें 80 का, तो 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81 पावर 23 इंटू में 3/80। 81 को तुम लिख सकते हो 80 + 1 पावर 23 और ये आ गया 80। अब 80 का भाग 80 में रिमाइंडर 0 आएगा, 80 का भाग 1 में दोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। पावर 23 इंटू 80 का भाग 3 में दोगे रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये कितना आ गया 3 इस सवाल का आंसर है। 3 इस सवाल का क्या है आंसर, बोलो बोलो बोलो, बोल दो ना जरा, है जो दिल में छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं। देखो जी अगला सवाल देखो, फटाक से ये सवाल बताओ, ये सवाल का आंसर कितना आएगा। 7 की पावर 124 बटे के अंदर 100। मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए। जब तक सवाल तुम खुद नहीं करोगे ना तब तक मैं क्या कहूँ मैं तुझे। देखो तो आपने कहा गुरुजी जो बाइनोमियल थ्योरम होती है ना वो बेस पे अटैक करती है, इसको छोटा बनाने का काम करती है। मैं कहूँगा भाई लल्लो 100 से तो छोटा ही है ना 7, और क्या छोटा बनाओगे तुम इसको। तो और हम क्या कर सकते हैं, और सर 7 की पावर ऐसी करनी पड़ेगी जो 100 के आसपास हो या 100 का कोई मल्टीपल हो तो बात बन सकती है। तो मैंने कहा 7 की पावर 1 कितनी होती है, 7 की पावर 2 होती है 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। वेरी गुड, आ गया ना। तो ये भाई साहब तुम याद कर लो, तुम्हें क्या करनी है, याद करनी है। जैसे तुमने उसके नंबर याद किए थे वैसे इसको याद कर लो। वो तो काम में नहीं आई बट ये काम में आएगा, एग्ज़ाम में 1 नंबर दिला के जाएगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसने कहा 7 की पावर 4 2401 होती है गुरुजी, तो मैंने कहा इसको 4 पर तोड़ लो। 7 की पावर 4 और 124 है, तो ये 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 आ जाएगी। भाग देना है 100 का, तो ये हो गया भाई 2401 की पावर 31 अपॉन में भाग देना है 100 का, तो ये हो जाएगा 2400 + 1 पावर 31 अपॉन में आ गया 100। तो तुम देख सकते हो सर 2400 है ना वो 100 का मल्टीपल है, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 100 का भाग यहाँ पे दूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, 100 का भाग यहाँ पे दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 की पावर 31। 1 हमारा सवाल का आंसर है। बोलो बाइनोमियल थ्योरम से तुम रिमाइंडर निकाल सकते हो ना। अरे रिमाइंडर में मैं तुम्हें इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, कोई भी सवाल तुम्हारे आगे टिकेगा नहीं, हर सवाल पानी भरेगा तुम्हारे आगे, ठीक है। देखो अगला सवाल देखो जी, देखो जी भाई सवाल नंबर 11 देखो, तुम क्या बोलने की बात कर रहा है ये। 85 की पावर 100 बटे में 9, रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। बताओ जी क्या आएगा। हाथ में छाले हो गए यार, देखो मतलब कल खेत में काम किया था हमने, हम भी खेत में काम करते हैं। देखो 85 की पावर 100 है बटे में 9 आ गया। तो तुमने कहा गुरुजी जो बाइनोमियल थ्योरम होती है ना वो बेस को छोटा करने का काम करती है। देखो ये जो 9 है इस पर अटैक करेगा, 9 का भाग मैं 85 में दूंगा तो नंबर में 81, रिमाइंडर आएगा 4, तो ये कितना आ गया 4 की पावर 100 बटे में 9। अरे ये वाली कहानी समझ में आई ना तुम्हें भाई, ये कहानी मैंने ऐसे निकाली है। देखो 81 + 4 पावर हो गई 100 बटे में आ गया 9, तो 9 का भाग 81 में दूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, 9 का भाग 4 में दूंगा रिमाइंडर 4 आएगा। पावर 100 है तो मैंने 100 लगा दी, भाग देना है 9 का, क्योंकि रिमाइंडर 9 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, तो मुझे 9 का वापस भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको इतना छोटा बना लिया भाई,
अब और ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब दिमाग लगाओ भाई, क्या कर सकते हैं। तो तुमने कहा 4 की पावर मुझे ऐसी करनी पड़ेगी जो 9 के मल्टीपल के आसपास में आ जाए। 4 की पावर 2 होती है 16, लेकिन 18 से 2 छोटा हो जाएगा ना वो। 4 की पावर 3 होती है 64, और 64 63 से एक ज़्यादा है, 9 सत्ते 63। वेरी गुड, मिल गया भाई, मिल गया। देखो, तो हम क्या करते हैं, 4 की पावर 3 बना लेते हैं 64, और ये पावर 33 99 हो गई, और ये एक पावर बच जाएगी, उसको साइड में कर लो। ठीक है, अरे सॉरी 9 है ना, बटे में 9। तो तुमने कहा गुरुजी 4 का क्यूब होता है 64, और 64 को हम लिख सकते हैं 63 प्लस 1, पावर 33 इंटू 4, भाग देना है 9 का। तो 9 का भाग 63 में पूरा पूरा जाएगा, 9 सत्ते 63, रिमाइंडर 0 आएगा। 9 का भाग 1 में दूंगा तो भाई रिमाइंडर 1 आएगा, और पावर 33 है तो 33, 9 का भाग 4 में दूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो ये कितना आ गया भाई, 4 आ गया सवाल का आंसर। बोलो, अरे बोलो भाई, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो सके। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 12। लो जी, सवाल नंबर 12 के बारे में बताओ कितना आएगा। तो 11 की पावर 43 है, भाग देना है 7 का, रिमाइंडर बताओ जी कितना आएगा। क्या बताना है, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। लिखे जो खत तुझे रात में पापा ने पढ़ लिए, सुबह हुई झाड़ू से हमारी कुटाई। तो तुमने कहा बाइनोमियल थ्योरम इस बेस पर अटैक करती है। 11 को छोटा बना लो, 7 का भाग 11 में दूंगा, रिमाइंडर 4 आएगा, तो रिमाइंडर हो गया 4 की पावर 43। फिर तुमने कहा रिमाइंडर 7 से बड़ा नहीं आ सकता, तो मैंने 7 का वापस भाग दे दिया। अब कितना आएगा, अब देखो 7 के आसपास कोई इसका मल्टीपल बनता है क्या 4 का, तो 63 ही होता है, 9 सत्ते 63। ये कैसे लिखा तुम्हें आ गया ना समझ में। अरे भाई मैंने ऐसे लिखा है यार, तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। 7 + 4 पावर 43 बटे में 7, तो 7 का भाग यहाँ जाएगा 0 आएगा, यहाँ 4 की पावर 43 आ गई। बस वही तो मैंने किया है यार। 4 की पावर 3 64, और ये कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, चौक दिया 42, और ये पावर 1 बच जाएगी ना, 43 है ना। 4 की पावर 3 होता है 64, 64 को हम लिख सकते हैं 63 प्लस 1, पावर है 14, इंटू में है 4 बटे में 7। तो 7 का भाग 63 में पूरा पूरा जाएगा, 7 नंबर 63, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन 7 का भाग 1 में देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, पावर है 14, इंटू 7 का भाग 4 में दिया तो रिमाइंडर 4 आ गया, और 4 ही सवाल का आंसर आ गया। इसका तो मतलब 1 हो गया ना। बोलो, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है बाइनोमियल थ्योरम में, अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस कर रहे हो तुम, अच्छा महसूस कर रहे हो हमारी क्लास में? पहली बार ही आए हो क्या भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? देखो, तो चलो अगला सवाल लेते हैं, और तो क्या। लो जी, सवाल नंबर 13 आज की क्लास का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 13। तो फटाफट करके बताओ मुझे कितना आएगा। अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर 400 से छोटा तो क्या ही बनाएंगे इसको। अब देखो, अगर ये सवाल में तुम्हें दिमाग लगाना है तुम लगा सकते हो, लेकिन ये सवाल होगा कैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो 400 है ना, ये 400 क्या है, 20 का स्क्वायर है। 420 का स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो तुमने कहा 21 की पावर है 201 बटे में है 20 का स्क्वायर। इतनी देर तो हमारे बटे में क्या आ रहा था, मैंने आपको इस सवाल को करने का तरीका बता दिया। ये अगर ऐसा कोई बन जाता है तो हम बाइनोमियल थ्योरम से कर लेते हैं, और जो रिमाइंडर है वो कितना आता है, रिमाइंडर आता है 1 की पावर n। लेकिन
जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए तब रिमाइंडर क्या आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बार मैं वापस से यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा के तुम्हें दिखाता हूँ। देखो बाइनोमियल थ्योरम पिछली बार मैंने ऐसे लगाई थी x प्लस ए की पावर n, ठीक है। अब यहाँ x की जगह मैं लिख लेता हूँ 20 और 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ 1, तो 20 और 1 कितना हो गया 21, और n की जगह पावर है 201। इसमें लगा के दिखा देता हूँ। ये सवाल अभी मैं आपको रटा दूंगा, तुम्हें क्या करना है टेंशन मत लो, अभी मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट लगा के। तो तुमने कहा सर ये आएगा NC0 और 20 की पावर आएगी 201 और 1 की पावर आएगी 0 प्लस NC1 20 की पावर 200 और 1 की पावर 1, ऐसे चलता जाएगा लास्ट तक, ठीक है, लास्ट तक चलता जाएगा। तो लास्ट वाला पद लिख देता हूँ, लास्ट में कितना आएगा NCn-1 और 20 की पावर 1 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा n की जगह तो हमें पता है ना 201 आएगा ना यार, तो यहाँ पे तुम 200 कर लो, NC0 NC1 NC 200, ठीक है। 20 की पावर 1 आ गई और 1 की पावर कितनी आएगी, 1 की पावर आ जाएगी 200 प्लस यहाँ आएगा NC 201 और 20 की पावर आएगी तुम्हारे 0, 1 की पावर आएगी 201। तो तुम यहाँ देखो, यहाँ 20 की पावर 0 है, इससे जस्ट अगले पद में 20 की पावर 1 है, इससे जस्ट अगला पद आया होगा उसमें 20 की पावर 2 आई होगी। जैसे मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, यह आएगा NC 199 20 की पावर 2 और 1 की पावर 199। तो यहाँ तुम देख सकते हो 20 की पावर 201 है, 20 की पावर 200 है, चलता गया यहाँ तक 20 की पावर 2 है, तो 20 की पावर 2 का पूरा भाग जाएगा यहाँ तक। ये जो लास्ट वाले दो पद है ना, इनमें भाग पूरा नहीं जाएगा, इनमें भाग नहीं जाएगा, बाकी जितने भी पद है उन सब में 20 की पावर 2 का पूरा भाग जाएगा, क्योंकि उनके अंदर 20 की पावर 2 है, इसलिए रिमाइंडर 0 आएगा। और यहाँ भी 0 प्लस 0 करते करते यहाँ तक 0 आएगा, प्लस में अगर 0 आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपने कहा गुरुजी जो रिमाइंडर आएगा ना वो यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। तो बता देते हैं कितना आएगा सवाल का आंसर। देखो जी, इन सबको मैं मिटा दूँ, ठीक है। देखो n की जगह कितना है 201, n की जगह अगर 201 है तो ये 201 आएगा और ये भी 201 आएगा, ठीक है। 201 सी 200 का मतलब होता है 201 इंटू 20 प्लस ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 की पावर 201 करूँगा ये भी 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 201 को 2 से गुणा करूँगा 402 और ये 0 प्लस 1, तो रिमाइंडर आ गया तुम्हारे 4021, रिमाइंडर आ गया 4021। लेकिन तुम बोलोगे कि गुरुजी रिमाइंडर 4021 कैसे आ सकता है, 400 का भाग देने पर 4021 कैसे आएगा। तो हमने कहा भाई 400 का दोबारा भाग दे दो, लो क्या दिक्कत है, बड़ा आ गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 21 आएगा, रिमाइंडर 21 आएगा भाई, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे होगा। अब देखो जिसने 100 ट्रिक रट ली उसके दिमाग में क्या है कि रिमाइंडर 1 की पावर n आएगा, बट अगर नीचे स्क्वायर आ गया जैसे यहाँ पे आया था 20 का स्क्वायर, तो भाई फिर रिमाइंडर 1 की पावर n नहीं आएगा, इससे जस्ट पहले वाला पद भी आएगा, जैसे यहाँ पे 21 आया है। ये थोड़ा सा मैंने एडवांस लेवल का सवाल ले लिया, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, ठीक है।
तुम वहाँ तक ही रखो, तुम इतना ही ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर ये वाली कहानी नहीं समझ में आई है तो तुम इस सवाल को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने उन बच्चों के लिए ले लिया जो थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल के दिमाग वाले हैं उनके लिए, ताकि उनको भी लगे यार थोड़ा सा मतलब मज़ा तो आ रहा है, कुछ तो बात है भाई इस मास्टर के अंदर, कुछ तो दम है, ठीक है। तो चलो 21 ही सवाल का आंसर आएगा, और तुम चाहो तो एक सवाल में तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूँ PW में। तो देखो अभी मैंने आपको जो सवाल करवाया ना, ये जो सवाल है बाइनोमियल थ्योरम से कैसे होगा वो अभी मैंने आपको सिखाया था। बाइनोमियल थ्योरम से तो ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल के करने के और भी बहुत तरीके हैं। फर्मेट थ्योरम है, यूलर थ्योरम है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैंने आपको वो सिखाए नहीं है, तो इस सवाल को मैं उन तरीक़ों से नहीं करवा सकता, मैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से नहीं करवा सकता। तो धीरे धीरे पहले मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद में रिमाइंडर का कोई सा भी सवाल आ जाए तुम्हारे सामने वो पानी भरेगा वो सवाल, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें नहीं आए। लेकिन एक बार सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए रिमाइंडर का, उसके बाद में फिर मज़ा आएगा। तो तुम चाहो तो एक सवाल लिख सकते हो PW में, जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया 43 तो क्या 41 लिख लो तुम, 41 की पावर कर लो तुम 205, और तुम्हें भाग देना है 21 का, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा मुझे बता देना। ये तुम्हारा PW सवाल हो गया, प्लेनेट वर्क है तुम्हारा, तुम जिस भी प्लेनेट पे रहते हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे मार्स हो, चाहे मंगल हो, जो भी है, वहाँ बैठ के तुम्हें ये सवाल का आंसर निकालना है मस्त तरीके से। जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है? कमेंट, और सही होगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, गलत होगा तो भी मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने आपको सिखाया कि रिमाइंडर बाइनोमियल थ्योरम से कैसे निकालते हैं, बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, उन सब पर हमने आज की क्लास में चर्चा की है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, बढ़िया समझ में आया है, ठीक है, अगर ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे दिल के अंदर उतर पाया है, मैं इस कॉन्सेप्ट को तुम्हारे दिल में उतारने में सक्सेसफुल रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, एक बढ़िया सा कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, 2-4 लोगों तक शेयर करना है, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारी क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मैं आपको सिखाऊंगा फर्मेट थ्योरम क्या होती है, फर्मेट थ्योरम से तुम रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हो, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आना मत भूलिएगा अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।